नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच आपके निर्धारित समय 8 बजे, जैसा कि कल हम ऐलान किए थे कि 8 बजे से जो है हम आप सभी के बीच लाइव क्लासेस में 9th का कोर्स लेकर के आऊँगा, है ना। तो आज से जो है हम सब हर दिन जो है मिलेंगे सुबह 8 बजे से। 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं वे सभी के सभी जो है सुबह 8 बजे से है आप मेरे चैनल एजे स्टडी के नाम से जुड़े, ठीक है। और घर बैठे जो है अच्छी तैयारी, बेहद तैयारी जो है क्लास 9th और 10th का जो है अब इस लॉकडाउन में आप कर सकते हैं। मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी को तहे दिल से, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को तहे दिल से एक बार सुबह का प्रणाम करता हूं। और इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आज हम आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले मेरे सभी साथी जुड़ जाएं तो इस महफिल को शुरू करने में आनंद आएगा, है ना। सभी साथी पहले जुड़ जाएं। हम लाइव क्लास में जो है आप सभी के बीच आपके निर्धारित समय 8 बजे 9th का क्लास लेकर के जो है उपस्थित हो चुका हूं। सभी के सभी साथी पहले जुड़ जाएं और एक सभी साथी से एक हम कहना चाहेंगे कि जो भी साथी मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं वे साथी सभी के सभी पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वे इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि अब हर वीडियो का अपडेट आप तक जो है जल्द से जल्द आसानी से पहुंच सकता, ठीक है। सभी से पहले चैनल को जो नए जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें, है ना। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि वे भी जो है इसका लाभ जो है आसानी से उठा सके, ठीक है ना। तो सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास हम लेंगे आपका 9th का, वह काफ़ी रोमांचक क्लास आपका होगा। आज का जो हम क्लास लेंगे वह काफ़ी रोमांचक क्लास होगा। इस क्लास में हम जानेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है ना। 9th का हम फर्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे। एक पाठ का हम कुछ वीडियो जो है अपलोड कर दिए थे, है ना। 9th का आज हम सेकेंड चैप्टर लेकर चलेंगे जो काफ़ी रोमांचक चैप्टर है। अगर 9th का क्लास आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, तो आगे जो आपका आने वाला जो बहुपद होगा उसमें आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। सभी मेरे प्यारे साथियों को एक बार दिल से सुबह का गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। जो भी मेरे साथी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पर वे सभी के सभी पहले वीडियो क्या कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, है ना। आज का क्लास हम काफ़ी रोमांचक आप लोगों के बीच लेकर चलेंगे। आज का जो क्लास होगा वह काफ़ी रोमांचक होगा, ठीक है ना। चलिए जी, आज का क्लास शुरू किया जाए। आज का क्लास हम शुरू करेंगे आप लोगों के बीच बहुपद लेकर चलेंगे, 9th का लेकर चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो आपका मैथ में पढ़ना है उस हम बहुपद को लेकर चलेंगे, है ना। सबसे पहले इस बहुपद के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, ठीक है ना। कि आज इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाता है, जानकारी अच्छे से मिल जाता है, तो आप जो है काफ़ी अच्छे प्रकार से जो है फाइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बेसिक फॉर्म आपको अच्छा से नहीं होता है तो आपकी जो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो आप उस क्वेश्चन के पैटर्न को सही से नहीं समझ पाते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को पैटर्न के सही से नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग जो है जल्द से जल्द जुड़ जाएं और इस लाइव क्लासेस का जो है मज़ा उठाएं, ठीक है। राहुल जी गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास बेहद रोमांचक होने वाला है। आप लोग केवल स्थिरता से, बारीकी से इसे हम समझेंगे, है ना। इसे स्थिरता बारीकी से समझेंगे क्योंकि ये क्लास जो आगे जब आप तैयारी करते हैं कोई चीज़ लेवल का या आप कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं या 9th में आप 10th में जाते हैं, है ना, तो इस चैप्टर का महत्व काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। इस चैप्टर का महत्व जो है काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा इस पर हम ध्यान करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, तो लेकर हम चलते हैं आप सभी को बीच जो है
बहुपद के बीच लेकर चलते हैं। चैप्टर का नाम आप लोग जानते होंगे, बहुपद। ठीक है, बहुपद आपका चैप्टर है। चलिए जी, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, है ना। चैप्टर का नाम हम लेकर के आप लोगों के बीच चलेंगे। सभी पहले मित्र तैयार हो जाए, इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में सभी पहले जुड़ जाएं, तो इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर जाने में अच्छा लगेगा। ठीक है ना। चलिए, आज हम केवल इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुपद की। दिख रहा है आपको, बहुपद, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम। ठीक है ना। आज हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। इसे आप लोग समझ जाएं, ये जो आपका क्लास है वह काफ़ी रोमांचक आपका क्लास होने वाला है। पहले इसकी आप जानकारी ठीक से प्राप्त करें कि क्या हमें इसमें पढ़ना है, इसकी शुरुआत कैसे हुआ है, इसका स्टार्टिंग रूप क्या है। हम इस बात को पहले आप सभी के बीच जो है, सभी को गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। राहुल जी, शुभम जी, डीजे MK हब, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। चलिए जी, आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं आप सभी के बीच। सबसे पहले जो भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को एक लाइक दें, इस वीडियो को एक लाइक दें, और इस सिलसिला को हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है ना। बहुपद, ठीक है, बहुपद की शुरुआत हम पढ़ेंगे। बहुपद के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी शुरुआत हुआ क्या, कहाँ से। बीजगणित का जो सबसे महत्वपूर्ण आपका चैप्टर होता है वह बहुपद ही होता है। पूरा बीजगणित जो है इसी बहुपद पर आधारित है ना। इस बहुपद की शुरुआत का आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुपद की शुरुआत में सबसे पहला एक बात आता है जो आप सभी जो है पढ़ रहे होंगे, 8 क्लास से भी आप लोग इसकी चर्चा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। सबसे पहला हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको हम वेरिएबल मान भी कहते हैं, है ना, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम इसी का चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच कि ये चर क्या होता है। ठीक है ना। सभी तैयार हैं मेरे प्यारे साथी, सभी के सभी तैयार हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जो सभी एक बार जुड़ जाएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एक वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहले आपके बीच एक बात लेकर के आया जिसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल मान कहते हैं। ठीक है ना। अगर इस हम वेरिएबल की बात कर ले, यदि हम इस वेरिएबल की बात कर ले, चर की बात कर ले, तो चर हम सब जानते हैं, चर हम सब जानते हैं कि क्या होता है। चर हम उस मान को कहते हैं, वेरिएबल मान हम उस मान को कहते हैं जो कि ABCD में जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो अक्षर होते हैं, ABCD में जो प्रयुक्त किए जाने वाले जो अक्षर होते हैं, उस अक्षर को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्लियर है। ABCD में आप लोग नोट्स करते चलिएगा ताकि पढ़ने में आप लोग को मजा आवे, है ना। ABCD में जो आपका चर होता है उस चर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल मान कहते हैं। क्लियर, ये बात आप लोग को समझ पाए आप लोग, है ना। ठीक है। अगर हम इस वेरिएबल मान की अगर इन एग्जाम्पल लेकर चलें तो इस वेरिएबल मान की एग्जाम्पल हम दे सकते हैं आसानी से, है ना। ज़्यादातर मैथ में हम प्रयोग कर लेते हैं, x का प्रयोग कर लेते हैं, y का प्रयोग कर लेते हैं, z का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, आप किसी भी चीज़ को आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। चलिए, ये आपका वेरिएबल मान हो गया। जब हम वेरिएबल मान को अच्छे से देख लेते हैं, वेरिएबल मान को जब अच्छे से देख लेते हैं तो उसके बाद एक संख्या हमें आता है अचर मान, है ना। अचर की अगर बात किया जाए, अगर हम आपके सामने अचर की बात अगर आपके सामने करें, ठीक है ना, अचर की बात करें तो इसी को हम कहते हैं नॉन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं कि ये आपका अचर मान क्या होता है। ठीक है, अचर मान क्या होता है, कहता है कि जब हम इस गिनती की संख्या को, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे ध्यान दें, सभी साथी मेरे ध्यान दें, जब इस गिनती की संख्या को, जब इस गिनती की संख्या को हम इस बहुपद के रूप में लेकर आते हैं, जब इस गिनती की संख्या को इस बहुपद के रूप में लेकर आते हैं
तो इस बहुपद के रूप में जब इसे पेश करते हैं, जो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 जो आपका गिनती की संख्या है, उसी गिनती की संख्या को हम कहते हैं अचर मान कहते हैं। क्लियर है? उस गिनती के मान को हम क्या कहते हैं? अचर मान कहते हैं। अगर यहाँ पर हम ध्यान देने की बात करें, अचर मान के, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल सोच लिए होंगे। गिनती में प्रयोग किए जाने वाले अनेकों संख्या है, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 10 9 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा? अचर मान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये चर और अचर को आप लोग अच्छे से समझ पाए ना, है ना। बहुत अच्छा। हिमांशु जी, सपना जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे अपने निर्धारित समय 8 बजे से एकदम जुड़ जाइए, है ना। 9th के, अगर जो भी 9th की अच्छे तैयारी बेसिक लेवल पर करना चाहते हैं, वे जो है 9th का सभी स्टूडेंट जो है, सभी विद्यार्थी जो है 8 AM से जो है आप मेरे चैनल एजे स्टडी से जुड़ जाए, है ना। बेल आइकन को क्लिक कर दे सब्सक्राइब कर करके, ताकि जब भी हम आपसे लाइव आए तो आपके पास जो है मोबाइल पर नोटिफिकेशन जो है आसानी से पहुंच जाए। क्लियर है ये सब बात, है ना। चलिए, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काफी सुंदर चैप्टर, जो कि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो या 9th का या 10th का कोई भी एग्जाम हो, इसमें इसकी वैल्यू काफी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हम इसको अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो हमने आज जाना चर के बारे में, अचर के बारे में जाना, है ना। जब ये चर और अचर के बारे में हम जान लेते हैं, तब एक बीच बात आता है, जब ये दोनों चर और अचर को आपस में मिला दिया जाता है ना। जब ये दोनों चर और अचर को आपस में मिला दिया जाता है, तो हमें क्या बनता है? पद बनता है। ठीक है ना। क्या बनता है? पद बनता है। ये आपका क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है ना। अगर हम पद माने इस टर्म्स की बात करें, तो पद ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये पद क्या होता है? ठीक है ना। अगर इस पद की हम बात करें आपस में, ठीक है ना, अगर इस पद की आपस में हम बात करें, तो कहिएगा क्या कि पद क्या होता है? पद कहता है कि जब इस चर और अचर के, ध्यान दीजिएगा, जब इस चर और अचर के हम आपस में मिला दिया जाता है। बहुत ही सुंदर सा आपका ये चैप्टर में स्टार्ट किया आप लोगों के बीच। जब ये चर और अचर को आपस में मिला दिया जाता है ना, जब ये चर और अचर को आपस में मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जब आपस में जुड़ते हैं, ये जब आपस में मिलते हैं, तो आपस में जुड़ने के बाद पद का निर्माण कर लेता है ना। मतलब हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, चर और अचर के जो सम्मिलित रूप होते हैं, चर और अचर का जो सम्मिलित रूप होते हैं, उस सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्लियर है ना। याद रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम आपके बीच यहाँ पर 2x लिख दूं, अगर हम आपके बीच यहाँ पर 2x लिख दूं, अगर हम आपके बीच यहाँ पर 4y लिख दूं, अगर हम यहाँ पर आपके लिए जो है 3z लिख दूं, तो ये सभी के सभी क्या आपके हो रहे हैं? ये सभी के सभी क्या है आपका? तो ये सभी के सभी क्या है? पद का निर्माण कर रहा है। जब दोनों चर और अचर मान आपस में मिल जाते हैं, तो ये चर और अचर आपस में मिल करके एक पद का निर्माण कर लेता है। ठीक है ना। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ पाए। इसकी जानकारी अच्छे लेवल के अगर आप परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो इस बातों की जानकारी आपको होना अहम जरूरी है। ठीक है ना। इसीलिए इस सब बातों की जरूरी जो है आप जानकारी जो है अच्छे से रखें। आगे हम आपको अगर लेकर चले, तो आगे एक सुंदर सा शब्द देखिए हम लिख रहे हैं, आप लोग इसे पढ़िएगा अच्छे से। एक सुंदर सा शब्द हम आप लोगों के बीच लेकर चल रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? घात। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। भात ना पढ़िएगा इसे, है ना। क्या कहते हैं? इसे घात कहते हैं। ठीक है। आ जाइए देखते हैं क्या कि ये जो आपका घात है, इसको क्या कहते हैं जी? पावर कहते हैं। ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम डिग्री भी कह सकते हैं। ठीक है। आइए, तो हम आज इस बात करेंगे, अगर हम लेकर चलें आप लोगों के बीच, इस घात की बात करें, आप लोग परिभाषा लिखिएगा। ठीक है ना।
आप लोग परिभाषा लिखिएगा, अच्छे से शांति से सुनिएगा कि ये घात क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कहानी शुरू हो जाता है आपका। यहाँ से जो आपकी कहानी है, ये कहानी आपका शुरू होना आरंभ हो जाता है इस बहुपद की, ठीक है ना। यदि हम आप लोगों के बीच बात कर लूँ, इस घात की बात कर लूँ, इस डिग्री की बात कर लूँ, तो डिग्री क्या कहता है, स्थिर से समझिएगा इस परिभाषा को। ये घात है क्या, एग्जाम में 1 नंबर के ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछता है, तो पूछता है 1 नंबर का यहाँ से आपका क्वेश्चन बन रहा है। कोई भी एग्जाम हो, 10th लेवल तक के एग्जाम में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बातों को हम आगे लेकर चले तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, घात का अगर हम परिभाषा सोचे तो घात का परिभाषा कहता है किसी बहुपद या पद, है ना, किसी बहुपद या पद के चर के सिर पर, किसी बहुपद या पद के साथ साथ बोलिएगा, किसी बहुपद या पद के चर के सिर पर, क्या बोले हम, किसी बहुपद या पद, है ना। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक पद हो रहा है, ठीक है, ये आपका एक पद हो रहा है, ये आपका एक पद हो रहा है, ये आपका एक पद हो रहा है। क्लियर है। हम क्या बोल रहे एग्जाम परिभाषा में, किसी बहुपद के चर। तो अब आप हमें ये बताइए, इसमें चर देखिए ये है, इसमें चर देखिए ये है, इसमें देखिए चर ये है। तो किसी बहुपद या पद के चर के जो मैक्सिमम मान, जो अधिकतम मान होता है चर के सर पे, है ना, चर के सिर पर जो है, ये आपका चर, इसके सिर, चर ये इसका सिर है, चर ये इसका सिर है, तो इसके सिर पर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, अधिकतम मान होता है, इस अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत पूछता है एग्जाम में, ये आपका कन्फर्म है, पूछेगा ही, है ना। ये आपका एग्जाम में एक बार 1 नंबर का कन्फर्म है, पूछेगा, चाहे 10th की तैयारी करें, चाहे 9th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 9th से जो आपका जो बहुपद पढ़ना है, काफी रोमांचक ये आपका चैप्टर है, इसे आप लोग अच्छे से समझें, बारीकी से समझें, ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हम आपके सामने बहुपद का चैप्टर लेकर के आए फर्स्ट क्लास में, है ना। आ जाइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। घात, पावर के बारे में हमने जान लिया। पावर के बारे में हमने जाना कि जिस बहुपद के चर या पद के सिर पर जो मैक्सिमम मान होता है, उसी मान को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन कहें कि बताइए ये 2x, यदि हम मान बात के आपका क्वेश्चन करें कि इसका आपका डिग्री क्या होगा, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि इसका डिग्री क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, इसका डिग्री क्या बोलिएगा। ये आपका जो 2x है, इस 2x का डिग्री क्या है, इस 2x का घात क्या है। क्या आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ये 2x का घात क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी, है ना। इसका घात क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसके सिर पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। अतः इसका क्या हो जाएगा, आपका घात 1 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात आप समझ पाए। यदि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, कि 2x के पावर 4 प्लस में यहाँ पर कर दूं 3y के पावर 2 प्लस में यहाँ पर कर दूं, ये आपका कर दूं 32, यहाँ पर अगर लिख देता हूँ। यदि हम आपसे कहें कि इसका घात क्या है, इसका यदि हम आपसे घात पूछूं तो इसका घात आप क्या बोलिएगा। ऑप्शन में आपको दे सकता है, चलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपको कर देते हैं 4, बी नंबर ऑप्शन कर देते हैं 2, और सी नंबर ऑप्शन कर देते हैं 4 2 6, और डी नंबर कर देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें क्या मार्क कीजिएगा, बाजी वाह, बहुत सुंदर आप लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए, समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे, है ना। तो ये हमने जाना, घात के लेवल को हम अच्छे से समझ पाया, ठीक है ना। ये हमने घात को समझा, ठीक है। जब हम घात को समझ गए, ठीक है, ये जो आपका घात है, वह घात आपका काफी रोमांचक होता है। ये 1 नंबर आपका डेफिनेट जो पूछता है। आज का क्लास हम केवल परिचय पर चलेंगे, बहुपद का परिचय को आज हम जानेंगे। कल से इसके चैप्टर में हम घुसेंगे और अच्छी बातें हम सीखना चाहेंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने यहाँ तक की बातों आपको बताएं, जिसे आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। आगे जाने के लिए
देखते रहिए सामने। आ जाइए। और सभी मेरे प्यारे साथी, जो भी मेरे साथी इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, है ना, सबसे पहले इस चैनल को, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक दें आप। अपनी ओर से मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ, जो पढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो आप जो इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। जो भी मेरे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जो शेयर जरूर करें इसे, ताकि वे भी इसका लाभ आसानी से उठा सके। क्लियर है? तो आगे की बात हम शुरू कर लेते हैं। अब हम आपके बीच एक बात रखते हैं कि पद के आधार पर, पहले जानते हैं पद के कुछ प्रकार के हम बारे में जान लेते हैं, है ना। एक बात हम यहाँ से आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रहे हैं, पद के कुछ प्रकार के जान लेते हैं। ठीक है, पद के कुछ प्रकार। अगर हम पद के कुछ प्रकार की यहाँ से बात कर लेते हैं, है ना, तो सबसे पहले पद को अगर देखा जाए तो एक पदी होता है, ठीक है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है ना। यही सब बातों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एक पद की बात कर लेते हैं। आप लोगों के बीच हमने एक बात लिखा जिसको हम कहते हैं एक पदी, एक पद केवल लिख देते हैं हम इसे, है ना, एक पद। ठीक है, एक पद अगर बात करे जाए तो इसको कहते हैं हम मोनोमियल। ठीक है, आ जाइए। ये आपका हो गया क्या, एक पद हो गया। एक पद क्या करेंगे, वैसे पद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो। एक पद हम उसे कहते हैं, जब बहुपद की हम बात करते हैं तो एक पद जो हम उसे कहते हैं वैसे पद जिसमें पदों की संख्या कितने हो, एक हो, है ना। जिसमें पदों की संख्या क्या हो आपका, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। बहुत अच्छे, आ जाइए। अब यहाँ से हम इसका एग्जाम्पल कुछ अगर लेना चाहें तो आप लोग एग्जाम्पल मन में बना ही लिए होंगे। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, आप लोग 2x भी लिख सकते हैं, है ना, 4y भी लिख सकते हैं, 3z भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब आप एग्जाम्पल अपने मन में इसे बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? एक पद आप समझ पाए। अब हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे कुछ और नई शर्तें, कुछ और नई बातें, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, द्विपद। अब हम आप लोगों के बीच रख रहे हैं क्या, दूसरी बात अगर लेके चले यहाँ से तो इसको कहते हैं हम द्विपद कहते हैं। ठीक है ना। द्विपद को अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है ना। अगर हम द्विपद की आप लोगों के बीच बात कर ले, द्विपद की बात करें तो द्विपद क्या करेंगे, जिस पद में पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। जिस पद में पदों की संख्या कितनी हो, दो हो। जब पदों की संख्या दो होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। क्लियर है ना। जब पदों की संख्या दो होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। बहुत सुंदर। आइए अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग एग्जाम्पल इसकी बना ही लिए होंगे। जैसे द्विपद हमने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस यहाँ पर 2y भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसी में और एग्जाम्पल आप लोगों के बीच रखें, यहाँ पर 4y और प्लस यहाँ पर हम 2 भी कर सकते हैं, ये भी आपका एक द्विपद है। ठीक है ना, ये आपका एक द्विपद है। यहाँ पर कर सकते हैं 3x प्लस या माइनस कर सकते हैं, 4y भी कर सकते हैं, है ना। ये सभी के सभी आपके क्या हो रहे हैं, द्विपद हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? अब हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे त्रिपद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। त्रिपद की अगर बात कर लिया जाए यहाँ से तो त्रिपद, अगर तीसरा नंबर में हम आप लोग के बीच रखें त्रिपद की बात करें तो त्रिपद को कहते हैं ट्राइनोमियल, है ना। ये आपका त्रिपद हो गया। तो ये जब आपका त्रिपद है तो त्रिपद के भी आप लोग एग्जाम्पल निकाल लिए होंगे अच्छे से। त्रिपद किसे कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। जिसमें पदों की संख्या क्या हो, 3 हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसको हम क्या कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए जी आगे लेकर चलते हैं आप सभी को।
चलिए बहुत सुंदर, आप लोग जवाब भी दे देते हैं, हमें अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पर कर सकते हैं 4z कर सकते हैं, ये भी आपका त्रिपद हो, ठीक है ना। या यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं 4y ले सकते हैं प्लस यहाँ पर 3x ले सकते हैं प्लस यहाँ पर 4 ले सकते हैं, ये भी आपका त्रिपद हो रहा है ना। तो मतलब त्रिपद में कुल पदों की संख्या कितनी आपकी होती है, तो कुल पदों की संख्या क्या होती है, 3 होती है। क्लियर है। तो ये हमने जान गया, एक पद जान गया, द्विपद जान गया, त्रिपद जान गया, ठीक है ना। ये तो हम पद के आधार पर, वैसे बहुत सारा पद हम लेकर चल सकते हैं, लेकिन 3 पद तक के बात आप लोग अच्छे से जान लीजिए, ठीक है ना। वहां देखकर हम बता सकते हैं कौन चतुर्पद है, कौन 5 पद है, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों के बीच एक सुंदर सा बात लेकर चलेंगे, जिसे हम कहते हैं घात के आधार पर क्या कहते हैं, बहुपद, ठीक है ना। घात के आधार पर क्या कहते हैं, बहुपद। अब हम आप लोगों के बीच लेकर चलते, बहुत ही सुंदर बातें आप लोग यहाँ से अच्छे समझिएगा। हम आपको बहुपद को चिन्हने को सिखाएंगे, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये जान लीजिए, बहुपद की अगर हम आप लोगों के बीच परिभाषा लिखें, यदि हम आप लोगों के बीच बहुपद की परिभाषा लिखें, बहुपद की परिभाषा यदि हम आप लोगों के बीच लिख दें, यदि हम आप लोगों के बीच बहुपद की परिभाषा लिख दें, तो बहुपद के परिभाषा आप लोग जान ही गए होंगे, जब बहुत सारे पद आपस में मिलते हैं, है ना। जब बहुत सारे पद आपस में मिलते हैं या एक से अधिक पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर है। एक या एक से अधिक पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, है ना। आ जाइए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं हम यहाँ से। ये आपका बहुपद, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका एक बहुपद ही हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका एक बहुपद ही है, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एक बहुपद ही है, ठीक है। ये भी आपका एक बहुपद है। मतलब जब कुछ पदों आपस में, बहुत सारे पद आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने से जो तैयार होता है वे क्या आपका तैयार होता है, बहुपद होता है। माने पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहु माने बहुत सारा, पद माने पद, जब बहुत सारे पद आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। अब यहाँ से हम छोटी छोटी बातें समझने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, ठीक है। सभी तैयार हैं, तो चलते हैं आगे, देखते रहिए, सामने आ जाइए। अब आपको लेकर चलते हैं घात के आधार पर बहुपद, है ना। घात के आधार पर, पद के आधार पर बताए थे। अगला बात हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे, घात के आधार पर बहुपद, ठीक है ना। घात के आधार पर यदि हम बहुपद को अगर देखा जाए, घात के आधार पर यदि हम बहुपद को देखें, तो यहाँ से एक सवाल उठती है, यहाँ से एक बातें आप लोगों के बीच सामने आता है कि घात के आधार पर बहुपद को हम कैसे पहचानें, ठीक है ना। घात के आधार पर बहुपद को हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। आप लोग नाम सुने होंगे, रैखिक बहुपद। अगर हम आप लोगों के बीच चर्चा करें रैखिक बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद के यदि हम चर्चा कर लें, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल का यदि आप लोगों के बीच हम चर्चा करें, तो ये काफ़ी यहाँ से भी इस प्रकार से, यहाँ से जो क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछ देता है ना। ये सबसे भाग से भी आपका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब बातों को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें तो रैखिक बहुपद, आप लोग बहुत से जवाब भी दे दिए होंगे इसका, है ना। याद रखिएगा, मन मन में बोलना है, साथ साथ बोलना है, ठीक है। रैखिक बहुपद में हम सब जानेंगे कि जिस बहुपद के, रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे, साथ साथ बोलिएगा, जिस बहुपद के चर के सिर पर, अचरना क्या बोलें, चर
चर के सिर पर, तो चर किसे कहते हैं? ए बी सी डी में आने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्लियर है ना? चर कहते हैं, याद रखिएगा। तो वही कहता है इस चर के सिर पर अधिकतम मान, किसी भी बहुपद के चर के सिर पर जो अधिकतम मान होता है उस मान को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद में लेकर चल रहे हैं। तो रैखिक बहुपद का क्या होगा परिभाषा? जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घात कितने हो? एक। जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो? एक हो। मतलब जो आपका बहुपद दिया गया होगा उस बहुपद के चर के सिर पर मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं उसी को? रैखिक बहुपद। ठीक है ना? आ जाइए आगे लेकर चलते हैं आप लोग को। अगर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल को आपको लेकर चलें, सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फर्मा में रैखिक बहुपद को कौन से फर्मा पर हम ढाल सकते हैं, है ना? इस बात को हम पहले जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या? ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यहां से सीखेंगे। पहले रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर है? रैखिक बहुपद का यदि हम व्यापक रूप की बात करते हैं तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता, याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी। क्या लिखें? साथ साथ बोलिएगा। रैखिक बहुपद का ये हम आपको बना दिए फर्मा, इसी पर हम ढालेंगे रैखिक बहुपद को, है ना? और यहां से हम नोट्स में कुछ लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे? जहां ए बी एक क्या है? नॉन वेरिएबल मान आपका है। ठीक है ना? एक अचर मान है, एक अचर मान है। क्लियर है? अचर मान है ना? यहां पर क्या आपका हो रहा है? ये जो आपका बहुपद में जो हम पहला आपका रूप बताएं ए एक्स प्लस बी, ये आपका एक क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। हम रैखिक बहुपद को इस पर ढाल सकते हैं। क्लियर? यहां तक की बातें है ना? आप लोग समझ पाए ठीक से? चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। हाँ यार, ए और बी क्या आपका अचर मान है, माने कोई संख्या आपका है। ठीक है ना? अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल हम यहाँ से दे सकते हैं, जैसे में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस बी कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका दो एक अचर मान है। एक चीज़ हम भूल ही गए बताना, चलिए इसके बाद बता देंगे, है ना? ये आपका अचर मान क्या है? आपका 2 है। ये आपका अचर मान क्या है? 3 है। ठीक है ना? तो ये आपका एक रैखिक कैसे हो गया इसके? तो सर के इस पर कितना घात है? कुछ नहीं तो 1। इसके सर पर मैक्सिमम घात क्या है? कुछ नहीं तो 1। तो ये आपका एक रैखिक बहुपद है। आपका क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखिएगा। तो ये आपका कौन सा बहुपद है? एक रैखिक बहुपद है। क्लियर यहाँ तक की बात है ना? कुछ और से एग्जाम्पल ले सकते हैं, कर सकते हैं। 3y प्लस यहाँ पर 4 कर दिए, ये भी आपका एक रैखिक बहुपद हो रहा है ना? तो ये हमने एक बात सीखा कि रैखिक बहुपद क्या है। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं, दूसरा नंबर लेकर चलते हैं। बहुत सुंदर, दूसरा नंबर हम आपको लेकर चलते हैं। दूसरी अगर बात यहाँ से रख लूँ तो अगर दूसरी बात अगर यहाँ से हम लेकर चलें तो दूसरी बात कहते हैं द्विघात, है ना? द्विघात बहुपद। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। ये आपका क्या हो गया? द्विघात। नाम से ही साफ स्पष्ट है, नाम से ही साफ स्पष्ट है। रैखिक कहे तो चर के सिर पर अधिकतम एक, रैखिक कहे तो चर के सिर पर अधिकतम एक, द्विघात कहे तो चर के सिर पर अधिकतम 2 मान हो। तो हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस बहुपद के चर के सिर पर, जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितने हो? 2 हो।
जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितने हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्लियर है यहाँ तक की बातें। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, बोलिएगा अब साथ साथ बोलिएगा। आप लोग नहीं बोल रहे हैं, साथ साथ बोलिएगा। जिस बहुपद के चर के सिर पर, जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितने हो, तो 2 हो, है ना। नीरज जी नहीं बोल रहे हैं, नीरज जी साथ साथ बोलिए। जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितने हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जल्दी सा एक कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि द्विघात बहुपद के यदि हम व्यापक रूप को लिखा जाए तो आप लोग इसे लिख दिए होंगे। चलिए देखते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप हमने लिखा। यहाँ क्या लिखा, द्विघात बहुपद क्या लिखा, व्यापक रूप लिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशीष जी आप बोल रहे हैं ना साथ साथ, आशीष जी बोल रहे हैं, आशीष जी, सपना जी, हिमांशु जी, नीरज जी, राहुल जी, ठीक है जी, बहुत सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं। आप सभी के सभी जुड़े रहिए और इस लाइव क्लासेस का मजा उठाते हैं, घर में रहकर उठाते हैं, है ना। अब तैयारी होगी धमाधम, ठीक है, धमाका के साथ तैयारी हो रहा है आप लोगों के बीच, ठीक है ना। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, है ना। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, ठीक है। आइए लेते हैं क्या, द्विघात बहुपद के हम व्यापक रूप की चर्चा करें तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आप लोग लिखे होंगे कि ax स्क्वायर, है ना, बोलिएगा साथ साथ, ax स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका bx प्लस क्या आपका हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका द्विघात का व्यापक रूप है। आप इसे अच्छे से नोट्स करें। आपको दिख रहा है ना, चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है। आप लोग इसे थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा लोग वेट कीजिएगा। इस कैमरा को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। क्लियर है, अब आइए, ठीक है ना, अब ठीक है जी। चलिए आगे लेकर चलते हैं। तो ये जो आपका है द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात हो गया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तुरंत लिखेंगे, जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a, b और c एक अचर मान है। ये आपको लिखना पड़ेगा, अचर मान है। दिख रहा है ना आपको, एक क्या आपका हो रहा है, अचर मान हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, अचर मान है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझें। इस रूप को हम सब याद रखेंगे, द्विघात के फॉर्म को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। द्विघात की बातों को हम लोग याद रखेंगे अच्छे से। इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा दूं, आप लोग थोड़ा सा इसे देखिए, थोड़ा सा हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं। आप लोग इसे देखें ठीक से, है ना। चलिए, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए जी, आ जाइए ए बी सी अचर मान है। बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप, बहुत अच्छे, है ना। चलिए, ये आपका हो गया अचर मान, आपका हो गया द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जान गए। अब हम इस द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में जो है, अगर हम आपको कुछ और बेहद जानकारी आपको अगर दे, यहाँ से अच्छी बातें अगर यहाँ से आपको जानकारी दे, तो एक बात यहाँ से आप थोड़ा समझना चाहिएगा। एक बात यहाँ पर आप लोग समझना चाहिएगा। एक बातों पर थोड़ा सा आप लोग जिक्र कीजिएगा। ये द्विघात की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका ध्यान दीजिए, ये जो आपकी बातें हैं 2x स्क्वायर, मान लेते हैं हम एक बात लिखें आप लोगों के बीच, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये हम यहाँ पर 3x और प्लस यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 लिख दिए। क्लियर है, ये आप समझ पाए। यहाँ से अगर हम यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के बीच लिखें, कुछ बातें लिखें,
तो जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा पार्ट यहाँ पर जब हम इसका व्यापक रूप लिखा है यहाँ लिख देते हैं, ये जो आपका व्यापक रूप है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका व्यापक रूप है यहाँ पर अगर बात करें तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ए, मतलब ये मेरा हो गया ए हो गया, क्लियर है। ये आपका क्या हो रहा है, बी, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, बी, ये आपका बी, और ये आपका क्या है, सी है, तो इस पार्ट को हम कहते हैं सी। यदि द्विघात आपको दे दे, बात को अच्छे से आप समझिएगा मेरे प्यारे साथी, कहता है कि यदि आपसे क्वेश्चन दे दे कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 में b का मान बताएं, एग्जाम में क्वेश्चन आपका चैप्टर में आएगा, चैप्टर में आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट क्लास कभी मिस ना करें, है ना। जो आपका पहली क्लास होती है वो काफ़ी रोमांचक होता है, इसलिए फर्स्ट क्लास कभी मिस ना करें, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ से आपको b का मान पूछे तो आप लोग b का मान क्या कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, विष्णु जी का जवाब आ चुका है 3, आ जाइए, बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका है b का मान हमने क्या कहा b, तो b का यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसका गुणांक बोलेंगे हम, ठीक है। b अगर जैसे b कहें तो माथा में घूमना, अगर द्विघात है b कहें तो माथा में क्या घूमेगा, x, है ना, x के गुणांक को हम लेकर आएंगे माथा में, ठीक है। तो x के गुणांक क्या होगा, b, तो b के साथ कौन बैठ गया आपका 3, तो b का मान आपका 3 हो जाएगा, किन्हीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे चलने के लिए देखते रहते हैं सामने, आइए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ से मैं पूछे c का मान, तो c का मान क्या बोलिएगा जी, बहुत सुंदर, c का मान आप लोगों ने क्या लिखा, 4 लिखा, वाह जी वाह, है ना। चलिए बहुत अच्छा। एक बात हम आपसे पूछते हैं, और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख देते हैं कि 2x² प्लस यहाँ पर रख देते हैं 2 प्लस यहाँ पर रख देते हैं 2, समझिएगा, है ना। अब हम आपसे कहें कि इसमें बताइए b का मान क्या है, तो कहिएगा सर आपको दिख नहीं रहा है, इसमें b है कहाँ जब b का मान बताएं, है ना, आप तो यही कहिएगा इसमें b है कहाँ जब b का मान बताएं, है ना। लेकिन थोड़ी सी बात पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात है, और द्विघात हमेशा a b c के रूप में चलता है, 3 फॉर्म में चलता है ना। ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, है ना। तो हम अगर आपको कहेगा कि कोई भी आपको टर्म दे दे, कुछ गायब कर दे, कह देगा द्विघात के रूप में से लिखें, द्विघात के रूप में सजाएं, द्विघात के व्यापक रूप में सजाएं, तो यहाँ पर देखिए a है, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए कि यहाँ पर a है, b नहीं है, क्योंकि b के लिए हमें x चाहिए, द्विघात अगर है तो b नहीं है, b गायब यहाँ पर हो रहा है, तो b तो है नहीं। c एक केवल आपका क्या, केवल नॉन वेरिएबल मान आपका c आपका दिया 2 दिया है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कहे लिखने के लिए कहेगा द्विघात के रूप में, तो इसको हम सजाएंगे व्यापक रूप में, b गायब है तो अपना मन से 0 इंटू क्या कर दूंगा, x कर दूंगा, और प्लस में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये a, ये b, और ये क्या आपका आ गया, c आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा, b का मान यदि हम आपसे पूछें तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बहुपद जो आपका कुछ भी दे दे तो उसे हम सजा भी सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब है, वाह जी वाह, धन्य है हम आपको पढ़ाकर, है ना। आ जाइए आगे जानने के लिए, देखते रहते हैं सामने। चलिए यहाँ तक की बात आप लोग नोट कर लिए, ठीक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आज हम चलेंगे आप लोगों के बीच। ये तो आपका द्विघात की चर्चा था, है ना, द्विघात की चर्चा था। अब हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं और जानते हैं क्या कि ये त्रिघात बहुपद क्या है, ठीक है ना। अगली टॉपिक हम लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद, है ना। जो भी मेरे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, क्योंकि अब होगा यहाँ धमाल मेरे साथ जुड़े एजे स्टडी के साथ, और घर बैठे अच्छी तैयारी, बेहद तैयारी आप जो है कर सकते हैं। एक और आवश्यक सूचना कि जो भी मेरे मित्र मेरे साथी आपको, जैसे कि हम बहुपद आपको अगर ख़त्म कर देते हैं तो बहुपद का आपका टेस्ट पेपर मिलेगा, है ना। बहुपद का आपके बीच जो एक टेस्ट पेपर मिलेगा,
वे टेस्ट पेपर PDF के रूप में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एजे स्टडी के नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब कहिएगा कि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ें। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जैसे ही ये वीडियो आपका ख़त्म होता है 12 बजे के बाद, या मेरा कोई भी पिछला वीडियो आप देखिएगा तो पिछला वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, है ना। जब उस व्हाट्सएप के उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप खुद ब खुद क्या करिएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, है ना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होइएगा, जुड़ जाइएगा और घर बैठे जो है आप 9th का टेस्ट जो है आप आसानी से दे सकते हैं। उसमें 9th और 10th का बहुत सारे क्वेश्चन जो है डलवा दिया गया है। या मेरे फेसबुक आईडी एजे स्टडी के नाम पर फेसबुक आईडी है ना, वहाँ पर भी जो है आप जा कर के इस लिंक से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपका लिंक शेयर कर दिया गया है, वहाँ पर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? समझ पाए आप मेरे बात को, है ना। जो भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो भी अगर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं इस लॉकडाउन में घर पर रह कर के आप शिक्षा के लेवल को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो आप जरूर से जरूर जुड़े और अपने मित्रों अपने साथियों को भी ये बात जरूर कहें, ठीक है ना। उस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद जो है आप घर बैठे अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चल रहे हैं हम आगे और आपके सामने एक अगला बात रख रहे हैं, त्रिघात बहुपद को लेकर चल रहे हैं। यदि हम यहाँ से बात कर लेते हैं, तीसरा अगर नंबर पर लेकर चलते हैं त्रिघात का मतलब आप लोग जान ही गए होंगे हम क्या बोलना चाह रहे होंगे, है ना। ये अगर हम त्रिघात की बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, बहुपद आप लोग लिख लीजिएगा, पॉलिनोमिनल, ठीक है। यदि हम इसकी बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच, त्रिघात की बात कर लेते हैं, तो त्रिघात का आप लोग परिभाषा ले लिए होंगे, है ना। त्रिघात की आप लोग परिभाषा ले लिए होंगे। त्रिघात के परिभाषा में क्या होता है, कहता है कि जिस बहुपद के चर के सिर पर, सही बोल रहे हैं आप, बहुत सुंदर आप बोल रहे हैं, जिस बहुपद के, साथ साथ बोलने का मजा कुछ और होता है, साथ साथ बोलिएगा, जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम, क्या बोले, अधिकतम घातों की संख्या कितने हो, 3 हो, अधिकतम घातों की संख्या कितने हो, 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात, है ना। आप लोग समझ पाए, ठीक है ना, आप लोग समझ पाए कि जिस बहुपद के चर के सिर पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो हम उसी को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए ना इसका हम थोड़ा सा व्यापक रूप को लेकर चले। द्विघात में देखिए कुछ बात हम भूल गए बताने के लिए आपको। अच्छा पहले ये त्रिघात को लेकर चलते, उसके बाद हम कुछ बात और जिक्र करेंगे आप लोगों के बीच, ठीक है। अच्छे बातें आप लोगों के बीच रखेंगे, आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। आप लोग केवल शांति से बना करके जो है आप लोग केवल देखते रहें सामने, ठीक है। चलिए त्रिघात की अगर हम व्यापक रूप की आप बीच बात करें, त्रिघात का व्यापक रूप, ठीक है ना, व्यापक रूप, त्रिघात का व्यापक रूप की अगर बात कर लेते हैं तो आप लोग ने इसका जवाब लिख ही लिया होगा, ax³ प्लस में लिख लेंगे क्या, bx, बहुत सुंदर, bx² प्लस में आप लिख लेंगे क्या, cx, और प्लस में क्या लिखे होंगे, d लिखे होंगे। जस्ट ये लिखने के बाद एक नीचे में आप लोग लिखे होंगे बॉक्स बना करके, जहां लिखे होंगे a, b, c और d एक क्या है, अचर मान है। क्लियर यहाँ तक की बात, है ना। जहां a, b, c और d एक क्या है, आपका अचर मान है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, आइए ना इसकी थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आपका ABC हो गया। त्रिघात कहने का मतलब सर के सिर पर कितना मैक्सिमम पावर आपका 3 हो रहा है, तो ये आपका त्रिघात हो गया। तो त्रिघात के लेवल को हमने समझा। अब हम आप लोगों के बीच एक बातें शेयर करना चाहता हूँ, है ना। काफ़ी सुंदर एग्जाम में आपका पूछता है, 9th में स्पेशल फॉर ये 9th में ही पढ़ना ये बात, है ना। 9th में ये बात का जिक्र किया है, इसे तो आप लोग लिख लिया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ से गुणांक। ये आपका गुणांक क्या होता है, ठीक है ना।
यहाँ से हम आप लोगों के बीच बात करेंगे, गुणांक की बात करेंगे। थोड़ा सा एक सुंदर सा टॉपिक, ये घात के आधार पर 3 ही याद रखिए, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। एक छोटा सा आप नोट में बात याद कर लीजिएगा, एक नोट में बात कर लीजिएगा आप कि शून्य घात वाले बहुपद को, शून्य घात वाले बहुपद को शून्येतर बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, शून्य घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? शून्येतर बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन दे सकता है ऐसे कि शून्येतर बहुपद के घात कितने होते हैं? तो शून्य होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, शून्येतर बहुपद के घात कितने होते हैं? शून्य होते हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, ये बात आप समझ पाए। अब हम आपको लेकर चलते हैं, गुणांक की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको मिटा देते हैं और गुणांक के बारे में जानते हैं। ये 9th में आपका अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है, चलिए गुणांक, ठीक है ना। आ जाइए जी, गुणांक को हम लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के बीच लेकर चलते हैं हम एक सुंदर सा बातें, बहुत ही अच्छी बातें हैं, जिसे हम कहते हैं गुणांक, ठीक है ना। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ये तो नहीं चल रहा है, इसको चला देते हैं हम। कॉफिशिएंट कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो रहा है? आपका गुणांक, ठीक है ना। इंटरनेट को आप लोग सेफ रखें, बचा कर रखें, क्योंकि अब होगी पढ़ाई, है ना। मजाक तो बहुत कर लिए, क्योंकि अब होगी पढ़ाई। एक बात है, मान लो सो ठान लो, ठीक है ना। एक सुंदर सी बात है आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा कि मनुष्य एक ऐसा जीवन है, मनुष्य का जो जीवन एक ऐसा है जो परिवर्तन के अनुसार ढलना जानता है ना। मनुष्य एक ऐसा जीवन है जो परिवर्तन के अनुसार ढलना जानता है। जो भी परिवर्तन के अनुसार अगर नहीं ढलता है, यदि परिवर्तन के साथ अपने आप को उसका भी नहीं बना पाता है, तो उसका जीवन जो क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है, उसका मृत्यु जो है निश्चित होता है ना। तो जब तक आप परिवर्तन प्राकृतिक के अनुसार नहीं ढलते हैं, समय के अनुसार नहीं ढलते हैं, तो आपका जो जीवन जो होगा वो दुखद आपका होगा। इसीलिए परिवर्तन के अनुसार ढलिए, क्योंकि परिवर्तन ही जिंदगी है ना। क्या है? परिवर्तन ही जिंदगी है। आगे जानने के लिए देखते रहते हैं सामने। चलिए हम आप लोगों के बीच करते हैं बात किसका? गुणांक का बात कर लेते हैं। तो ये गुणांक क्या होता है, इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ आप लोगों के बीच क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपको कह दें 2x + 4, 2x + 4 में, 2x + 4 में x का गुणांक क्या है? ये एग्जाम में आपका पूछ देता है जी, क्या है? x का गुणांक पूछना है ना। तो सबसे पहले आप इसमें खोजिए कि x है कहाँ इसमें लिखा हुआ। क्या आपको दिखा? x यहाँ है ना, ये आपको दिखा, ये आपका x है। और ये जो x के जो गुणांक में ये जो आपका मिल रहा है 2, ये आपका क्या है? इसका गुणांक है, कोफिशिएंट कहलाता है। मतलब किसी भी, इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, किसी भी चर के जो गुणा में होता है, किसी भी चर के जो गुणा में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। क्लियर ये तक, यहाँ तक की बात है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? गुणांक हो गया। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर क्या हम ध्यान देते हैं कि ये आपका x का गुणांक, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? अगर आंसर आप लोग मार्क किए होंगे तो x का गुणांक आंसर में क्या दिए होंगे? 2 दिए होंगे। अच्छा, यहीं से हम अगर आपसे क्वेश्चन कहें कि 2x + 4 में, 2x + 4 में x² का गुणांक, क्या लिखें? x² का गुणांक। जब x² की गुणांक हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुणांक क्या आपका हो जाएगा? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होगा आपका? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका आप लोग जवाब दे दिए क्या? 0। क्योंकि 0 क्यों दिए?
हमें तो समझ में नहीं आया, 0 क्यों दिए? अच्छा, ये मैंने एक्स स्क्वायर बोला, लेकिन यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना। जब है ही नहीं तो कुछ नहीं तो क्या 0 कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आप लोग जो है गुणांक को आप लोग समझ पाए अच्छे से, है ना। गुणांक की बातें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं। तो ये हमने गुणांक की बातों को यहाँ पर सीखा, ठीक है ना। अब हम ये गुणांक के बारे में जब सीखें तो यहाँ से हम आप लोग को कुछ और भी बातें नए नए सिखाना चाहेंगे। कहिए तो सिखाते हैं, है ना। एक सुंदर सी बात आप लोग के बीच लाते हैं, एक सुंदर सी बात आप लोग के बीच लाते हैं, जो कि 10th लेवल में 1 नंबर आपको क्लियर कर सकता है बोर्ड एग्जाम में। कहें तो बताएं, कहें तो बताएं, क्या कहते हैं, बता दिया जाए। चलिए जी, आ जाए यहाँ चलते हैं, क्या आ जाए यहाँ से हम चलते हैं, एक सुंदर सी बातें चलेंगे कि हम बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। हम बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, आ जाइए, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हम बहुपद की पहचान को अगर लेकर चलें, बहुपद की पहचान, ठीक है ना, बहुपद का पहचान हम कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन, कोई भी बहुपद, कोई भी, बहुत सुंदर बात है, बहुपद, बहुपद, कोई भी बहुपद बहुपद में होता है, कोई भी बहुपद बहुपद में होता है, कोई भी बहुपद बहुपद में होता है, पहली बात। या ऐसे करते हैं, कोई भी बहुपद बहुपद में नहीं होता, तो अच्छा आपको समझने में लगेगा, नहीं होता है ना। कोई भी बहुपद बहुपद नहीं होता, पहली बात। जब जब बहुपद का चर रूट में हो, क्या में हो, रूट में हो, याद रखिएगा पहली बात। जब बहुपद का चर यदि रूट में हो, जब बहुपद का चर रूट में हो तो वो बहुपद नहीं होता है। एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं, ये अगर आपको हम कह दे 2x प्लस कर दे अंडर रूट एक्स प्लस 4, अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका क्या है, रूट में है, इसीलिए ये आपका बहुपद नहीं होगा। समझ पाए आप लोग? बहुत सुंदर जवाब दिए आप नीरज जी। चलिए, अगर यहाँ से सेकेंड बात आपको लेकर चले तो हम दूसरी बात यहाँ पर कर सकते हैं, जब बहुपद बहुपद का चर भिन्न में ना हो, भिन्न में हो, है ना, क्या हो, भिन्न में हो, ठीक है। जब भिन्न की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से हम एग्जाम्पल एक बना सकते हैं। अगर x प्लस कर दे यहाँ पर 1/x, ठीक है, x प्लस 1/x कर दे तो ये भी आपका बहुपद में नहीं होगा, क्योंकि बहुपद के हम लोग व्यापक रूप जाना है, हम बहुपद के व्यापक रूप जाने हैं। अगर हम बात करें रैखिक के, तो रैखिक को ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात को हमने जाना, द्विघात को हम ऐसे लिख सकते हैं, त्रिघात को हमने जाना, त्रिघात को हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। सारा बात यहाँ पर समझने की चीज़ है, त्रिघात को हम ऐसे लिख सकते हैं जी। तो ये सभी के सभी क्या है, एक लाइनिंग में है ना, लेकिन इसी कारण आपका भिन्न में नहीं होता है। चलिए, बहुत अच्छे। अगर यहाँ से हम अगली बात कर लें आप लोगों के बीच, अगर यहाँ से हम आप अगली बात कर लें तो कर सकते हैं, जब जब बहुपद का घात, बहुत सुंदर बात है, बहुपद का घात ऋणात्मक हो, है ना, ऋणात्मक हो। जब बहुपद का घात यदि ऋणात्मक हो तो ये भी आपका बहुपद नहीं होता है। क्लियर है? ये आपका बहुपद क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2x⁴ प्लस 3x⁻², और यहाँ पर कर दे अगर 4 केवल कर दे तो ये आपका, ध्यान दीजिएगा, पावर आपका माइनस में आ रहा है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। 3 बात हमने सीखा। एक चौथी बात हम आपको लेकर चलते हैं, चौथी बात हम आपको लेकर चलते हैं। चौथी बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम कह सकते हैं, जब बहुपद का घात, बहुपद का घात भिन्न में हो, क्या में हो,
भिन्न में हो। जब बहुपद का घात भिन्न में हो तो वे भी आपका क्या होता है, बहुपद में नहीं होता है। ये आपका हो गया x 2x प्लस में कर दे यहाँ पर 2x के पावर 1/2 और प्लस यहाँ पर कर दे 4। तो यहाँ पर देखिए पावर आपका भिन्न में आ गया, तो ये भी आपका बहुपद में नहीं होगा। ठीक है ना, है ना। यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से समझ पाएँ, यहाँ तक की बातें आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, अभी तो हम आपको नीतीश जी, अभी हम आपको केवल बेसिक फॉर्म बता रहे हैं बहुपद का, पॉलिनोमियल का। ऐसे हम कोई भी बुक आप सोल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी आप मैथ सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना, वहाँ से आप अपना जवाब ले सकते हैं। क्लियर है, अभी हम केवल बेसिक फॉर्म बता रहे हैं आपको, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, है ना। कल का जो क्लास होगा उसमें हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा का कमाल, शून्यकों की संख्या। कल का क्लास में भी केवल आपको जानकारी दिया जाएगा, गुणनखंड निकालने के लिए हम सीखेंगे। ठीक है ना, कल जानेंगे कि द्विघात बहुपद में कैसे हम किसी का शून्यक निकालें, ये अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को हम कल जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी के बीच जो है कल आपके निर्धारित समय पर 8 बजे। आप सभी तैयार रहिएगा, और जो भी मेरे दोस्त हैं इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके पास लाइव आए तो आपका नोटिफिकेशन जो पहुंच जाए, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। घर बैठे तैयारी होगा अब केवल एजे स्टडी के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के बीच कल निर्धारित समय 8 बजे पर। 8 बजे से कुछ समय बाद 9:15 में आप लोगों के बीच 10th का शुरू होने वाला है साइंस, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं कल। ठीक है ना, चलिए।